हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाला हूं। यहाँ वीडियो का स्टार्टिंग है, सबसे पहली वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। वो कुछ पॉइंट हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज लेक्चर को शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, सबसे पहले आपको देखना है कि बेसिक्स जो मैं आपको कराऊंगा, जितने भी बेसिक्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, आपको रजिस्टर तैयार करो। रजिस्टर आपको एक अपना बना लेना है। जो भी मैं आपको यहाँ बेसिक्स कराऊंगा उस रजिस्टर में आपको पूरे नोट डाउन कर लेने हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं स्पेशली और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी आपको अच्छे से करनी है। अगर आपको सीबीएसई में 100 मार्क्स को टच करना है तो ये मान के चलिए कि आपको एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल स्पेशली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल और एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए आपको बेसिक्स पहले से अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ध्यान रखें, जब आप कोई भी टॉपिक में आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा तो आपको पहले बेसिक्स करना है, और बेसिक्स करने के बाद उसके बाद मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, टीचर को फॉलो जरूर करें। अब टीचर को फॉलो करना, कई बच्चे क्या होते हैं टीचर को फॉलो ही नहीं करते हैं। आप 10 किताबें चूज कर लेते हैं, ठीक है, आपको 10 किताबें चूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक करना है और एनसीईआरटी करना है। जब आपको उसकी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं मार्केट में, वो आप चूज कर सकते हैं। आप टीचर फॉलो करना है, स्कूल का चाहे टीचर हो आपका, या ट्यूशन का टीचर हो, या आपका ऑनलाइन कोई क्लासेस टीचर है। टीचर की बात को ध्यान से सुने कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उनकी गाइडेंस को आप एक्सेप्ट करें। रेगुलर स्टडी, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टडी एक दिन कर लेते हैं 4 घंटे और एक दिन करते ही नहीं। आपको स्टडी को रेगुलर करना पड़ेगा, और सिर्फ मैथ के ही सब्जेक्ट को नहीं, आपको और सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है, और सब्जेक्ट की उतनी ही आपको कंटिन्यूटी से पूरे प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको। मेक योर टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आपको उसे फॉलो भी करना है। आपको कमिटमेंट करना है अपने आप से कि मेरे को आज ये चीज करनी है। बेशक आप थोड़ा सा टाइम दो सब्जेक्ट को, लेकिन आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा। टाइम टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनता आपसे टाइम टेबल तो अपने टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। 7th पॉइंट आता है, मेक फॉर्मूला चार्ट फॉर ईच चैप्टर। अब मैथमेटिक्स में विदाउट फॉर्मूले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आपको जब भी चैप्टर का एंड होता है, ठीक है, तो आपको एक चार्ट तैयार करना है कि इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर या इस थर्ड चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले यूज हुए हैं। वो सारे फॉर्मूले आपको एक चार्ट बनाकर अपने घर के रूम जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे एक चार्ट बना के पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब भी आप आएंगे और जाएंगे तो आपको उस चार्ट पे एक बार नजर मारेंगे तो आपको वो सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब एक न्यू पैटर्न भी आ गया है। 8 पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद क्वेश्चन को रीड आउट करके आप उन चारों में से एक का आंसर देते हैं, एक पे टिक लगाते हैं। अब प्रॉब्लम आती क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप नहीं आता, आपको बेसिक्स, फिर मैं पहुंच गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने यहां लिखा है, जिसका बेसिक्स बहुत अच्छे से होगा उसको ही समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस तब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जब उस पूरे चैप्टर का बेसिक्स आपको अच्छे से आ चुका है। 100% सक्सेस इन मैथ्स। आपकी सक्सेस आपके पास है और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने ये सारे पॉइंट फॉलो करें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि वीडियो की लेंथ कम हो और टॉपिक अच्छे से समझ में आए आपको, क्योंकि अगर पहला ही टॉपिक समझ में नहीं आया तो दूसरा और तीसरा टॉपिक बिल्कुल भी आपके माइंड को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपके माइंड में ट्रांसफर ही नहीं होगा। इसलिए एक एक टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, आज के हम जो टॉपिक करने वाले हैं
वो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रो क्या होते हैं, रोज, और कॉलम क्या होते हैं। ये चार चीजें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान से सुननी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, आप मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इंक्लूड होती हैं, रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ये चारों टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। अपने अब देखो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन विच रोज एंड कॉलम्स आर अरेंज्ड। मतलब मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम, ठीक है, ये दोनों अरेंज होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अल्फाबेट में कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ब्रैकेट होता है कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लेकिन हम जहां भी फॉलो करेंगे मैट्रिक्स का साइन ये करेंगे, जनरली हम ये भी हम रिप्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं सिंबल। तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। कैसे अरेंज करते हैं, इस ब्रैकेट में ही अरेंज होगा। अब देखिए जरा, अब अरेंज किसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम, रोज इस तरीके से हो गई और कॉलम इस तरीके से हो गई। अब ये रोज और कॉलम क्या होता है उसको याद करने के तरीके देख लेते हैं। रोज, लैंडमार्क के लिए याद कर लेते हैं एरो। अब एरो के अंदर आपने भी देखा होगा रोज आ रहा है, कि सिर्फ आपको याद करने के तरीके बता रहा हूं आपको। तो एरो कैसा होता है ये, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा अब कॉलम को देख लेते हैं जरा, कॉलम कैसे होते हैं। कॉलम को याद करने का तरीका होता है पिलर, पिलर खड़े होते हैं ना कॉलम, तो इसका मतलब पिलर कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे था ये ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रो कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम कहलाती है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। अब एक मैट्रिक्स मैं लिख के दिखा रहा हूं जिसके अंदर अरेंजमेंट होगा, रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होगा, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए, इसमें ले लिया हमने 1 2 3 4। अब इसमें रो क्या है, ये रो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, रो। तो ये हो गई R1, दिस इज रो एंड दिस इज R2। तो ये रो रिप्रेजेंट करके दिखा, जितनी भी देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो कहलाती है। और इसको पहली रो है तो R1 लिख दिया, दूसरी रो है तो R2 लिख दिया। अब इसी को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको कॉलम 1 2 3 4। अब इसमें देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। मैंने आपको बताया कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है। और वर्टिकल लाइन कैसे हो गई, कुछ इस तरीके से। तो कॉलम 1 C1 C2। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉलम। फिर बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4। तो इसमें कितने रो कितनी है हमारे पास, R1 R2, दो रो हो गई, कॉलम C1 एंड C2, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का जिसके अंदर रोज और कॉलम अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो कहलाती हैं, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक, थैंक यू।